का जो टॉपिक का नाम है संधि। ठीक, हिंदी में हम लोग जब व्याकरण पढ़ते हैं तो व्याकरण में कई चीजें पढ़ते हैं, जैसे संधि, समास, है ना, इसी तरह से कारक, ये सब व्याकरण के अंग हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं संधि के बारे में, यानी संधि क्या है। तो जैसा नाम है, नाम क्या है, यहाँ पे शब्द है संधि, और संधि का मतलब क्या होता है? संधि मीन्स होता है जोड़। संधि मीन्स क्या होता है? जोड़ होता है। अब ये जो जोड़ है वो, जैसे हम लोग समास पढ़ते हो तो समास में क्या होता है? दो शब्दों का जोड़ होता है। वैसे ही जो संधि होती है, संधि में दो वर्णों का जोड़ होता है, दो वर्णों का जोड़ होता है। अब वर्ड तो हम लोगों ने पढ़े हैं हिंदी में कि वर्णमाला में कुल 52 अक्षर, और अब वर्तमान में, पहले 52 अक्षर होते थे, अब वर्तमान में कितने अक्षर हो गए? 53 अक्षर बताया था। एक विशिष्ट वर्ड को जोड़ा गया है। तो संधि क्या है? तो व्याकरण में संधि दो या दो से अधिक वर्णों, वर्ड मीन्स अब वो व्यंजन भी हो सकता है वर्ड, और वर्ड में स्वर भी हो सकते हैं। ठीक, वर्ड की जब बात की जाए, दो स्वरों को जोड़ा जाए या फिर दो व्यंजनों को, उनसे यानी उनके जोड़ने के बाद या उनसे मिलने से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक, जब दो वर्ड पास पास आते हैं तो उनके उच्चारण में कुछ बदलाव हो सकता है। यह बदलाव स्वरों और व्यंजनों के आधार पर भिन्न होता है। ठीक, सीधी सी एक परिभाषा हम कह सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए संधि क्या है, तो हम संधि के बारे में कहेंगे कि संधि दो वर्णों अर्थात स्वरों या व्यंजनों के मेल से, है ना, उत्पन्न होने वाला विकार है। ठीक, अब इसके बाद संधि की बात करें तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग संधि। ठीक, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। देखो, अब यहां पर जो 3 हैं संधियां, इन तीनों को अगर ध्यान से देखें तो इनमें नाम में ही क्या है? स्वर। तो स्वर संधि का मतलब जहां पर स्वरों का मेल हो रहा हो, यानी जहां पर स्वर जुड़ रहे हो। दूसरा व्यंजन संधि, जहां पर व्यंजनों का जोड़ हो रहा हो। ठीक, व्यंजन आपस में मिल रहे हो। इसके बाद में तीसरा विसर्ग, जहां पर विसर्ग का प्रयोग हो रहा हो। ठीक, वो 3 संधियां हो गई। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब बात करते हैं हम सबसे पहले स्वर संधि के बारे में। तो स्वर संधि है क्या? तो दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। किनको जोड़ा जाए? दो स्वर। जब हम दो स्वरों को जोड़ेंगे, अब दो स्वर वो कोई भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ह्रस्व में ह्रस्व स्वर को जोड़ा जा सकता है, या फिर ह्रस्व स्वर में दीर्घ स्वर को जोड़ा जा सकता है ना, या फिर असमान स्वर को जोड़ा जा सकता है। असमान स्वर का मतलब जैसे आ के साथ में ई जुड़ जाए या बड़े आ के साथ में बड़ी ई जुड़ जाए, तो ये सजातीय स्वर है। और जब अलग अलग स्वर जोड़े जाए, अलग अलग, जैसे सजाती का मतलब आ के साथ में आ, अब वो ह्रस्व मीन्स छोटा स्वर हमने पढ़ाए थे ना, ह्रस्व और दीर्घ, और तीसरा प्लुत स्वर। 3 प्रकार के स्वर पढ़ाए थे। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता हो। दूसरा बताया था दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। जो दीर्घ मतलब जो बड़े वाले कहे जाते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, है ना, ओ, औ, ये सब ए, ऐ, ये सब कैसे स्वर है? दीर्घ स्वर। और एक तीसरा बताया था प्लुत स्वर, जो ओम वाला बना देते थे। ठीक, तो जब स्वरों का मेल हो तो वहां पर स्वर संधि होती है। और जो स्वर संधि है वो 5 प्रकार की होती है। यानी जो स्वर संधि है, स्वर संधि के कितने प्रकार हैं?
तो 5 प्रकार है। कौन कौन से स्वर संधि के प्रकार है? पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यड़ संधि और पांचवा अयादि। ठीक, पांचवा कौन सा? अयादि। अब समझ में आ गया ना। पहला तो संधि क्या है? दो स्वरों या वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दूसरा, संधि के 3 प्रकार होते हैं या संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। इसके बाद में फिर आ जाते हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि के 5 भेद हो जाते हैं, है ना। 5 भेद कौन कौन से? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयादि संधि। ठीक, तो अब हम लोग सबसे पहले स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे और स्वर संधि में भी सबसे पहला जो संधि आती है दीर्घ संधि, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब दीर्घ संधि में अगर दीर्घ संधि के बारे में पढ़े तो दीर्घ संधि क्या है? ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व का मतलब छोटा, ठीक, ह्रस्व का मतलब छोटा, और या फिर दीर्घ। जैसे बड़ा आ, बड़ी ये छोटी ई, बड़ा ऊ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ बड़ा आ, छोटी ई या छोटा ऊ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ यानी बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ हो जाते हैं। अब जैसे एग्जांपल दिए गए, बात कहने की मतलब कि समझने की है ये क्या कि यदि देखो ये हमारा छोटा आ है, इसको हम लोग ह्रस्व बोलेंगे। छोटा आ हो या फिर बड़ा आ, छोटा आ के बाद में छोटा आ आए तो इनका ये ह्रस्व है, 2 ह्रस्व का इनका दीर्घ हो जाएगा बड़ा आ। या बड़ा आ के बाद छोटा आ आए तो भी इसका बड़ा आ, या छोटा आ के बाद बड़ा आ जाए तो भी इसका बड़ा आ, या फिर बड़ा आ के बाद बड़ा आ जाए तो भी इसका क्या? बड़ा। कहने का मतलब यह है कि 2 छोटे भाई हों, ठीक, या फिर एक बड़ा एक छोटा भाई हो। अब बड़ा छोटा में पहले बड़े वाले को खड़ा करो या बाद में यानी खड़ा करो, यानी बड़ा पहले आए चाहे छोटा पहले आए, दोनों के स्थान पर हमेशा बड़ा ही आएगा। ठीक, और 2 छोटे मिलकर एक बड़ा और बड़े 2 मिलेंगे तो बड़े तो रहेंगे ही। ठीक, 2 बड़े मिलेंगे तो वो बड़े रहेंगे ही। ये बात समझ में आई? ये कहलाते हैं सजातीय स्वर। सजातीय मतलब एक जैसे स्वर प्रयोग किए गए हैं। ठीक, ये तो आ के बारे में था। इसी तरह से यदि कोई अक्षर आए और उसमें जैसे ई के साथ में यानी छोटी ई के साथ में छोटी ई आ जाए तो उसके स्थान पर बड़ी ई हो जाएगा, या फिर बड़ी ई के स्थान बड़ी ई और उसके साथ में छोटी ई आ जाए तो बड़ी ई हो जाएगा, या फिर छोटी ई पहले बड़ी ई बाद में आ जाए तब भी उसके स्थान पे बड़ी ई हो जाएगा, और इसके बाद में बड़ी ई के साथ में बड़ी ई आ जाए तो भी क्या हो जाएगा? बड़ी ई। अब समझ में आ गया ना? यानी ई के साथ में एक ही जैसे आने चाहिए। ई अगर आया तो उसके बाद में ही ई आना चाहिए। अब वो कोई भी आ सकता, चाहे छोटे के साथ में बड़ा आए या बड़े के साथ में छोटा आए, या फिर दोनों बड़े आए या फिर दोनों छोटे आए, जो आएगा उसी का बड़ा हो जाएगा। ई आ रहा तो बड़ी ई हो जाएगा, ऊ आ रहा है इसी ये तो छोटा आ बड़ा वाला हो गया यानी आ और ई वाला। इसी तरह से ऊ में भी चलता है, छोटा ऊ आए, ठीक, पहले शब्द के अंतिम अक्षर में छोटा ऊ आए और दूसरे का पहला छोटा ऊ आए तब भी इसका क्या होगा? बड़ा ऊ। बड़ा ऊ आए या फिर यानी पहले शब्द के अंत में बड़ा ऊ आए, दूसरे में बड़ा ऊ तब भी बड़ा ऊ होगा, और छोटा ऊ के साथ में बड़ा ऊ आए तब भी बड़ा ऊ रहेगा, और बड़ा ऊ के साथ में छोटा ऊ आए तब भी बड़ा ऊ रहेगा। बात समझ में आ गई ना? देखो एक ही जैसे आए, आ के साथ में आ वाला आ रहा है, ई के साथ में ई वाला आए,
या ऊ के साथ में ऊ वाला है, तो ऐसी स्थिति में ये संधि होगी दीर्घ संधि। समझ में आ गया ना? दीर्घ क्यों कहा गया? क्योंकि छोटे मिलके बड़े हो रहे हैं, और बड़ा मीन्स दीर्घ। बात समझ में आई ना? दो छोटे मिलके या दो बराबर के मिलके या एक छोटा एक बड़ा मिलके बन हो रहे हैं क्या? दीर्घ। तो ऐसी स्थिति में ये संधि कहलाएगी दीर्घ। अब बात आती है कि ये दीर्घ छोटा बड़ा आ कहाँ रहा है ना? हमने ये तो कहा है कि छोटा आए बड़ा आए, लेकिन ये कहां पर आए? तो ये आता कहां पर है, ये भी जरा देखो। हमने ये बता दिया कि किसका क्या हो जाता है, अब कहां पर होता है ये जरा ध्यान दो। जैसे एक पहला शब्द यहां पे लिखा है धर्म प्लस दूसरा अर्थ, ठीक। हमने क्या बताया? दो वर्डों को यदि जोड़ते हैं, हमने क्या बताया? दो वर्डों को जब जोड़ा जाता है तो वर्डों के योग से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को संधि बोलते हैं। अब यहां पर जरा ध्यान दो, वर्ड जुड़ते कहां पे हैं? तो यहां पर दो शब्द होंगे, ठीक। पहले शब्द का जो अंतिम वर्ड होगा, पहले शब्द का अंतिम वर्ड, और दूसरा जो शब्द होगा, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ड, ठीक। पहले शब्द के अंतिम वर्ड और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ड में हम देखेंगे कौन सा स्वर आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे धर्म, यहां पे लास्ट में मां जो आया, इस मां में कौन सी मात्रा है? कोई मात्रा है? नहीं है। जब कोई मात्रा नहीं लगी होती है, इसका मतलब उसमें कौन सी मात्रा लगी है? छोटा आ। तो यहां पर पहले शब्द के अंत में यहां पर ये छोटा, यहां पे पहले से ही ये दिया गया है क्या? छोटा। तो हमने क्या बताया? दो छोटे जब मिल जाए तो इन्हीं का एक क्या बन जाता है? बड़ा। और जब बड़ा बनता है तो होगा क्या? जैसे ये धर्म प्लस अर्थ लिखा था, तो पहला जो शब्द होगा ये ऐसे ही लिख लिया जाएगा, ठीक। अब दोनों वर्डों के, यानी पहले शब्द के अंतिम अक्षर में जो स्वर है, दूसरे शब्द के पहले अक्षर में जो स्वर है, दोनों को हम जोड़ेंगे, और जो स्वर आता है उसको पहले शब्द के अंतिम अक्षर पे लगा देंगे, यानी वही मात्रा लगा दी जाएगी। और इसके बाद ये इसका काम खत्म हो गया, ये बचा अर्थ। तो क्या बन गया? धर्मार्थ। वही तो लिखा है यहां पे, है ना? धर्मार्थ, ये लिखा है ना? यहां पे देखो लिखा है क्या? मत प्लस अनुसार। तो मत में यहां पर आखिरी अगर शब्द को देखें तो लिखा है मत और प्लस अनुसार, है ना? तो मत में यहां पे पहले शब्द के अंतिम अक्षर में कौन सा वर्ड आया है? छोटा। यहां पे कौन सा दूसरे शब्द के पहले अक्षर में कौन सा वर्ड आया है? छोटा। छोटा छोटा मिलके क्या बन गए? बड़ा। अब ये बड़ा है कहां पर लगेगा जाके बड़ा की मात्रा? तो ये पहले शब्द के अंतिम अक्षर पे। तो इसका मतलब मां, और ये ता लिख दिया, यहां पे लगा दिया ये वाली मात्रा। और इसके बाद ये पहले शब्द का काम, दूसरे शब्द का पहला जो वर्ड होगा उसका काम खत्म। बाकी के जो शब्द बचेंगे उनको लिख लेंगे ये मतानुसार। आ गया समझ में? ये इसी तरह से, ये तो अभी हम छोटे आ का बताया था, ऐसे ही आप देखेंगे बड़े आ, यानी जो दो छोटे आ मिल रहे थे, अब अगर अलग अलग ऐसे ही आ जाएं, है ना? अगर अलग अलग ऐसे ही आ जाएं तो यहां पे हमने देखो ये लिख दिया है छोटे आ बड़ा दोनों मिलके बड़ा। इन्हीं से संबंधित यहां पर उदाहरण दिए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहां शब्द क्या लिखा है? वीर, ठीक है? वीर में यहां पे छोटा आ रहा है, यहां पे अंगना, है ना? यहां पे भी क्या आया? छोटा। दोनों मिला के छोटा छोटा मिलके क्या बन जाएंगे? बड़ा बनेंगे। तो ये वीर लिखा था तो हमने वीर लिख दिया, है ना? इसके बाद में अब ये छोटा छोटा मिलके बड़ा, तो बड़ा यहां पे लग जाएगा। इसके बाद में पहले शब्द को छोड़ दो, बाद वाला शब्द नोट कर लो, वीरांगना, ठीक।
ये तो शब्द लिखा था, है ना सुन। ऐसे ही आगे देखो, अब ये तो थे कौन से, छोटा प्लस छोटा मिलके बड़ा से बनने वाले शब्द। अब नीचे यहां पे यदि मान लीजिए पहले शब्द के अंतिम अक्षर पर बड़ा आए, ठीक, और दूसरे शब्द के पहले अक्षर पे छोटा आए, तो दोनों के स्थान पर बड़ा आ हो जाता है। जैसे यहां पे शब्द लिखा है, देखो क्या लिखा है, परीक्षा। अब यहां पे जो आखिरी में शब्द आया है छा, छाया, तो छा पर कौन सा स्वर है, बड़ा आ है। यहां पर अगर ध्यान से देखें तो यहां पे अर्थी लिखा है, अर्थी में पहला अक्षर क्या है, छोटा आ, तो छोटा यानी बड़ा प्लस छोटा मिलके क्या बन गया, बड़ा, यानी एक जैसे हो, आ हो, अब वो छोटा बड़ा कोई भी हो तो उनके स्थान पे दीर्घ हो जाता है। अब ये जो बड़ा की मात्रा आएगी वो कहां पे लगेगी, पहले शब्द के अंतिम अक्षर पे लगेगी, तो ये हो जाएगा परीक्षा। और जो अंतिम शब्द था दूसरा शब्द, उसका पहला अक्षर जाएगा हट, वो पहला अक्षर हट जाएगा और बस पहले वाले शब्द में बाकी का जो बचेगा पहला अक्षर छोड़ के दूसरे वाला पूरा जोड़ दो, वही आपका संधि वाला शब्द हो जाएगा। ठीक, समझ में आया ना। आगे जैसे यहां पे क्या लिखा है, अगला देखो शब्द रेखा, रेखा लिखा, तो खा में कौन सा वर्ड आ रहा है, कौन सा स्वर, बड़ा आ, ठीक। यहां पे अंश में छोटा, तो बड़ा छोटा मिलके बड़ा, तो देखो पहला शब्द पूरा रेखा से लिख गया, है ना। अब ये अंत, है ना, अंश ये जाएगा और यहां पे ये वाला वर्ड हट के ये वाला पहले वाले शब्द में जुड़ जाएगा, तो ये बन गया रेखांश। ठीक, इसी तरह से और भी बहुत सारे शब्द बनते हैं, इसी तरह से और भी बहुत सारे शब्द बनेंगे। ठीक, जैसे एक और देखो यहां पे लिखा है शब्द नीचे, एक शब्द क्या लिखा है यहां पे, सीमा प्लस अंत लिखा, तो सीमा प्लस अंत, तो सीमा में मां, इसमें कौन सा वर्ड है लास्ट में, बड़ा। ठीक, यहां पे इस शब्द में क्या है, छोटा, तो बड़ा प्लस छोटा मिलके बड़ा, बड़ा प्लस छोटा मिलके क्या हो गया, बड़ा। तो बस यही अब पहला वाला शब्द पूरा लिख दिया जाएगा, सीमा, और लास्ट में पहला ये हटा दो इसको, यानी ये वाला पहला अक्षर हट जाएगा, लास्ट में अंत बचेगा, तो क्या बन गया, सीमांत। ठीक, तो अब ये वाला अपने मन से कर सकते हैं ना। जैसे यहां पे क्या, अब शब्दों में बड़ा आएगा, पहले शब्द के अंत में बड़ा, दूसरे शब्द के अंत में बड़ा है, तो उसके स्थान पे बड़ा हो जाता है। जैसे विद्या, देखो लास्ट में द्या आया, इसमें यहां पे बड़ा है ना, और यहां पे देखो आलय का आ बड़ा, तो दोनों ये इधर भी आ, दोनों जुड़ के बड़ा हो जाएगा। और ये जो बड़ा लगेगा कहां, पहले शब्द के अंतिम अक्षर पर, ठीक, और इसके बाद जो दूसरा शब्द होगा उसका पहला अक्षर हटा के आखिरी के शब्द जोड़ देंगे, तो ये आपका क्या, पहला पूरा लिख गया विद्या, ठीक, और इसके बाद ये हटा दिया लय, तो ये बन गया क्या, विद्यालय। ऐसे ही यहां पे महा प्लस आत्मा, तो ये क्या बन जाएगा, इसका बड़ा यहां पे और प्लस इसमें भी ये बड़ा, तो दोनों हो जाएंगे बड़ा, और ये बड़ा हा पे आएगा, बड़ा यहां से हट जाएगा, तो बन जाएगा ये क्या, महात्मा। इसी तरह से महा प्लस आनंद, महानंद। अब ये तो था आपका बड़ा वाला। अब इसी तरह से ई में देखो, छोटी ई मिलके बड़ी ई। अब जैसे यहां पर शब्द क्या लिखा है, अति, ठीक, अति में आखिरी में क्या निकला, यहां पे पहले शब्द के अंतिम अक्षर पे कौन सी मात्रा है, छोटी। इसके बाद दूसरे शब्द के पहले अक्षर पे कौन सी मात्रा है, छोटी ई।
दोनों मिलाया कौन सी बन जाएगी? अब छोटी छोटी मिलके बड़ी ई बनेगी। अब बड़ी ई कहां पे लगेगी? तो पहले शब्द के अंतिम अक्षर पर। तो ये अत लिख लो और ता पे अंतिम अक्षर पे बड़ी ई लगा दो और आखिरी ये इसकी जो पहला अक्षर है ये तो छूट जाएगा, बाकी का जो बचा वो लिख दो, तो अतीब। ये इसी तरह से कवि प्लस इंद्र, छोटी ई मिलके बड़ी ई, तो बड़ी आ जाएगी पहले शब्द के अंतिम अक्षर पर, तो कवींद्र। इसी तरह से रवींद्र। ठीक, तो ये इस प्रकार से आपके सजातीय, बस सजातीय होना चाहिए, मतलब एक जैसा होना चाहिए वर्ड। अब वो चाहे छोटा छोटा हो सकता है या बड़ा बड़ा हो सकता है। ठीक, अब जैसे अभी हम क्या बता रहे थे, छोटी ई मिलके आ जाए। अब यहां पे क्या है, छोटी ई के साथ में बड़ी ई आ जाए तब भी उसका क्या हो जाएगा? बड़ी। तो पहले शब्द के अंतिम अक्षर पे देखो यहां क्या है, छोटी ई है ना, ये ऐसे छोटी ई। दूसरा शब्द के पहले अक्षर पे बड़ी ई, छोटी बड़ी दोनों मिलके बड़ी, और ये बड़ी पहले शब्द के अंतिम अक्षर पे। तो गिर था तो बड़ी की मात्रा लग जाएगी तो गिरी हो जाएगा, गिरी। और साथ में ई जो था दूसरे शब्द का पहला अक्षर वो जाएगा, हट जाएगा, लास्ट का जो बचेगा वो जोड़ दो, तो क्या लग गया? गिरीश। इसी प्रकार से परीक्षा। अब यहां पे आगे क्या है, बड़ी ई वाले शब्द आ गए। ठीक, बड़ी के साथ में बड़ी, तो बड़ी के साथ में बड़ी मिलके बड़ी ई हो जाएगा। जैसे रजनी में यहां पे आया बड़ी ई, ठीक, ईस में भी बड़ी ई, तो बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलके बड़ी ई हो जाएगा। तो रजनी में बड़ी ई लगा ही है, लास्ट वाला जो शब्द है उसके पहला अक्षर हटा दो, ई हट जाएगा, तो क्या बचा? स, तो रजनीश। ऐसे ही जानकीश, नारी स्वर, यहां पर ये दा जो लिखी है दा ना होके ये ईश्वर है। ठीक, इसी प्रकार से ऊ वाला है, इसी प्रकार से ऊ वाला है। अब वो आपका छोटा ऊ और प्लस छोटा ऊ मिलके क्या बनेगा? बड़ा ऊ। ठीक, ऐसे ही इधर बड़ा ऊ के साथ में छोटा ऊ आ जाए तो भी, यानी छोटा ऊ के साथ में बड़ा ऊ आ जाए तब भी क्या बनेगा? बड़ा ऊ। तो जैसे भानु, भानु, ठीक, भानु लिखा है। अब लास्ट में भानु में यहां पे देखो कौन सा वर्ड निकला, मतलब कौन सा वर्ड है? पहले शब्द के अंतिम अक्षर पे छोटा ऊ। उदय में यहां पर भी छोटा ऊ, छोटा मिलके बड़ा ऊ, और ये बड़ा ऊ कहां लगेगा? पहले शब्द का, तो पहला शब्द लिखा अंतिम अक्षर पे, और इसके बाद में दूसरे शब्द का पहला अक्षर हटा दो, तो दूसरे शब्द का पहला अक्षर ऊ हट गया, लास्ट में बचा क्या? दय, तो भानुदय, यही तो लिखा है ना? समझ में आ रहा है ना सबको? ऐसे ही जैसे गुरु, गुरु है ना, प्लस उपदेश, तो यहां पे देखो ये छोटा ऊ की मात्रा यहां प्लस यहां भी छोटा ऊ, दोनों मिलके बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ देखो लगा, गुरु में छोटा ऊ प्लस उपदेश, ये यहां पे देखो लग गई है। अब रा पे लगी है बड़ा ऊ, तो रा में बड़ा ऊ लगी है तो इसकी पहचान ये गोला, उपदेश। रा पे बताया था ना छोटा ऊ बड़ा ऊ की मात्रा की पहचान, अगर सिर्फ ऐसे लिखी हो तो इसका मतलब छोटा ऊ की मात्रा, और यदि यही रा पे ऐसे लास्ट में गोला लग जाए यहां पे तो इसका मतलब उस पे बड़ा ऊ की मात्रा है। ठीक, आगे बड़ा ऊ के साथ में यदि छोटा ऊ आ जाए तो उसके स्थान पे क्या हो जाता है? बड़ा ऊ। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे वधु उत्सव लिखा है ना, वधु प्लस उत्सव, तो यहां वधु में कौन सा स्वर निकल रहा है? तो बड़ा ऊ। उत्सव में छोटा ऊ, तो बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ हो गया। अब बड़ा ऊ कहां लगेगा? पहले शब्द के अंतिम अक्षर पे,
तो वा धू यहाँ पे बड़ा ऊ लग गया, औत्सव, तो ये बन गया वधूत्सव। ऐसे ही भू द्वार, ठीक, भू द्वार है तो भू द्वार, ये उद्वार है यहाँ पे, ठीक, ये इसी तरह से यहाँ पे धातु प्लस उष्मा, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ, धातुष्मा। सिंधु प्लस ऊर्मी, सिंधूर में, ठीक, सिंघूर में। तो इस प्रकार से ये आपकी संधि हो गई, कौन सी, दीर्घ संधि। एक संधि खत्म, एक एक संधि ही पढ़ाएंगे हम।